नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का, लेकिन सबसे पहले आपको सीधे चलते हैं आगरा, जहां सीएम योगी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ाया तो भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि अब आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगेंगे उसमें आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र को हम प्राथमिकता देंगे। यहां उद्योग लगेंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा और उसके माध्यम से आगरा को एक बार फिर से आगे बढ़ने और यहां पर रोजगार के नई सुविधाओं को आगे बढ़ने की कार्रवाई को भी एक नया मंच मिलेगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार न केवल विकास के लिए बल्कि आम जन की सुविधा के लिए भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आगरा प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर नंबर 1 पर है। पहले क्या शहरी क्षेत्र में गरीबों को आवास मिल पाते थे? स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन भाइयों बहनों अब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को भी सुविधा मिल रही है। कोई सोचता था पहले कि गरीब को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिलेंगे, कोई सोचता था गरीब को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिलेंगे, कोई सोचता था गरीब को फ्री में शौचालय मिलेगा, कोई सोचता था कि विपत्ति के समय सरकार आपके साथ खड़ी होगी, जैसे कोविड कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों फ्री में हर गरीब को महीने में 2-2 बार राशन की सुविधा जो उस समय दी गई थी। यह सरकार की संवेदनशीलता को ही प्रमाणित करता है और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज एयर कनेक्टिविटी यहां की हुई है। मैं भी आ रहा था, देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए आज आगरा से वायु की सेवा शुरू हो चुकी है। इसको और अच्छा बनाने की दिशा में प्रयास हम कर रहे हैं। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करके अविरल और निर्मल बनाने की कार्रवाई एक नए ओर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर घर नल की योजना साकार हो पाएगी। कभी ये कल्पना थी, आज ये साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए भाइयों बहनों ये सब संभव हो पाया है क्योंकि आगरा एक स्वच्छ शहर के रूप में, आगरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में, आगरा एक सुरक्षित सिटी के रूप में आज अपना स्थान प्राप्त किया। तो इसलिए क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के योजनाओं को डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ाया और स्थानीय निकाय की संस्थाएं जब उसमें योगदान देने लगती हैं, सकारात्मक भाव से कार्य करती हैं और प्रबुद्ध जन का सानिध्य इन पूरी योजनाओं को जब प्राप्त होता है, उनका समर्थन प्राप्त होता है, तो भाइयों बहनों उसके परिणाम उसी रूप में सामने देखने को मिलते हैं जैसे आज आगरा के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और आगरा के इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए ये लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में आए हैं। आज के उस अवसर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर उस नागरिक को जो पात्रता की श्रेणी में है, अभी उसे आवास नहीं मिला है, आवास सरकार उसको अवश्य उपलब्ध करवाएगी। हर उस व्यापारी को, हर उस नागरिक को जो व्यापार करना चाहता है सुख और शांतिपूर्ण माहौल में, लेकिन उसकी व्यवसाय की सुगमता में कुछ बैरियर थे, उन बैरियर्स को समाप्त करके व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी आसान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपने मार्बल में और लेदर आइटम में अपना एक स्थान बनाया है, उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। करेंगे यूपी के बुलंदशहर की, जहां आम चौराहे पर एकत्रित होकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आसिफ खान, पूर्व विधायक दिल्ली और राशिद खान का पुतला दहन किया और एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी को ज्ञापन देकर आसिफ खान और राशिद की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया है कि दोनों लोगों द्वारा दिल्ली पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए देशद्रोही नारेबाजी की गई।
जिसके चलते समस्त जनपद वासियों में भारी आक्रोश बना हुआ है, जिसकी हिंदू जागरण मंच पूर्ण रूप से निंदा करता है। वहीं इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। पुतला उन लोगों का फूंका गया है कि जो देश की नमक खाते हैं, रोटी खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और पुलिस के साथ अभद्रता करते हैं, गालियां देते हैं। जैसा कि दिल्ली पुलिस के साथ में बढ़ता आसिफ खान विधायक और इस बुलंदशहर जिले के जो जिला पंचायत सदस्य है राफे खान वार्ड नंबर 2 से, उन्होंने वहां जाकर के पुलिस के साथ अभद्रता की, गालियां दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। जो देश विरोधी नारे लगवाने वाले ये लोग हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग कभी भी जिले का माहौल बिगाड़ सकते हैं, ये यहाँ भी देश विरोधी नारेबाजी करा सकते हैं। इसलिए ऐसी ताकतों का, ऐसे लोगों का आज पुतला फूंका। खबर है यूपी के लखनऊ से, जहां ऊर्जा नियमों के शीर्ष प्रबंधन के तानाशाही रवैये के चलते फील्ड हॉस्टल में अभियंता संघ ने आम सभा की, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से आए अभियंता उपस्थित रहे और अभियंताओं ने 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को सफल बनाने का संकल्प लिया। साथ ही ऊर्जा मंत्री से ऊर्जा निगम में कार्य करने का स्वच्छ वातावरण स्थापित करने और टकराव टालने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील भी की। वहीं 29 नवंबर को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और कर्मचारी तत्काल हड़ताल पर चले जाएंगे। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति को ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन एवं विभिन्न श्रम सेवा संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है। ऊर्जा निगमों के चेयरमैन विद्युत कर्मचारी संयुक्त ऊर्जा निगमों के चेयरमैन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच वार्ता विफल हो चुकी है और पूरे प्रदेश के अभियंता और कर्मचारी 29 तारीख को हड़ताल पर चले जाएंगे। और चूँकि बिजली और पानी मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और देखना है कि निर्बाध रूप से कैसे आम जनता को बिजली मिलती रहती है, क्योंकि जब सब हड़ताल पर चले जाएंगे तो बिजली को निर्बाध रूप से चालू करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि सरकार को इस पर जल्द ही जल्द एक निर्णय लेना होगा और देखना यह है कि कर्मचारी लड़ाई जीतते हैं या तानाशाही रवैया को अपनाने हुए ऊर्जा निगमों के चेयरमैन। रवि शर्मा, सुदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर अवैध तरीके से उनसे धन वसूली करने वाले 4 साइबर अपराधियों को थाना शेरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक कार के साथ ब्लैकमेलिंग से संबंधित वीडियो भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में ये अपना नाम अल्ताफ, अशफाक उर्फ अजी, अजरू और सद्दाम बताएं। पुलिस के अनुसार इनके ऊपर देश के अनेक राज्यों में सैकड़ों ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं। मामले पर एसपी देहात त्रिगुण बिसेन ने बताया है कि ये गिरोह आबादी क्षेत्र से दूर सुनसान जगहों पर बैठकर सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल कर चैट द्वारा लोगों को नग्न होकर बात करने के लिए उकसाकर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे और फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। बदनामी का डर दिखाकर फर्जी नाम से पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से पैसे मांगा करते थे। शेरगढ़ पुलिस को सूचना मिल रही थी काफ़ी दिनों से कि वहाँ पर एक गैंग जो है, जो कि साइबर फ्रॉड से संबंधित है, वो एक्टिव है। इस गैंग के बारे में उस पर वर्क कर रहे थे काफ़ी दिन से। उसके बाद जो है उस गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसमें जो इसके गैंग मेंबर हैं, जिनका नाम है अल्ताफ और अजरू, ये तो हरियाणा के रहने वाले हैं, और 2 गैंग मेंबर अशफाक और सद्दाम, ये भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। ये यहाँ आ करके लोगों को साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग देते थे और इसके अलावा उनको फर्जी सिम जो अन्य प्रदेशों से खरीदे गए थे उपलब्ध कराते थे कि किस तरीके से लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करना। खबर है यूपी के हरदोई से, जहां रविवार की रात 2 पक्षों के बीच में हुए विवाद में 3 युवकों की गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। एक युवक गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और एक अन्य युवक के पैर में गोली लगी है। घटना के बाद जमा हुई भीड़ पथराव करने लगी और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी। करीब 1 घंटे तक जमकर बवाल होता रहा। आसपास के थानों की भी पुलिस वहां पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद काफ़ी मुश्किल से इस बवाल को शांत करवाया गया। दरअसल चाचा भतीजे के बीच ज़मीनी विवाद चल रहा था
और पुरानी रंजिश के चलते विवाद होने पर चाचा ने फायरिंग कर दी। इस घटना में एक भतीजे की मौके पर मौत हो गई और 2 भतीजे घायल हो गए, जबकि एक भतीजे को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। गुस्साए लोगों ने फायरिंग कर रहे आरोपी के ऑफिस के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी और कार में भी तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र में यूपी के बिजनौर से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पति से विवाद के चलते महिला ने अपने 1.5 साल की बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पति की शिकायत पर पुलिस ने महिला को बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। महिला के ससुराल वालों का आरोप है कि उसके किसी अन्य शख्स के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। वो अपने फौजी पति को छोड़ दूसरी शादी करना चाहती थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका अपने पति से विवाद चल रहा था और इसी विवाद में उसको घर से निकालना चाहते थे, बच्ची को अपने पास रखना चाहते थे। बताया ये भी जाता है कि बीएसएफ जवान और हत्या आरोपी महिला दोनों की दूसरी शादी हुई है। फिलहाल पुलिस ने अपराध का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। रंगपुर भिक्कू ग्राम थाना मंडावली निवासी अंकित कुमार ने कल एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें उसने बताया कि मेरी पत्नी शिवानी ने मेरी 1.5 वर्षीय बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। दम घुटने से उसकी मृत्यु कारित होना पाया गया। इस आधार पर अभियुक्ता शिवानी, जो मृतक बच्ची की मां है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेजा जाए। यूपी के फिरोजाबाद से खबर आपको बताते हैं, जहां टुंडला पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहम्मदाबाद से 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनकी तलाशी लेने पर आभूषणों के साथ ही तमंचा, नगद रुपए और एक बाइक बरामद की गई। वहीं एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया है कि मोहम्मदाबाद कट पर एक बाइक पर 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो घबरा कर भागने लगे। तभी पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जहां उनकी तलाशी लेने पर 3 सोने की जंजीर, 1 मंगलसूत्र, 1 पेंडल, 1 तमंचा, 1 बाइक के साथ ही 14,250 रुपये बरामद किए गए। पकड़े गए लुटेरों ने अपना नाम रिजवान उर्फ मुन्ना फरहान बताया। एसपी सिटी ने आगे बताया है कि दोनों शातिर लुटेरे रिजवान पर 33 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि फरहान पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल दोनों अपराधियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो टुंडला की लीडरशिप में गठित टीम द्वारा एक चेन स्नैचर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम रिजवान है, दूसरे का नाम फरहान है। ये शातिर लुटेरे हैं। रिजवान के विरुद्ध कुल 33 मुकदमे हैं, जबकि फरहान के विरुद्ध 18 मुकदमे हैं। यह एक अंतर जनपदीय गिरोह है, ये लगातार सक्रिय रहा है। खास बात इसमें ये रही है कि एसओजी टुंडला ने मैनुअल सर्विलांस एवं मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस केस का खुलासा किया है। ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। ये दोनों जो अपराधी हैं, ये शातिर किस्म के हैं। इनके द्वारा अपराध करने का तरीका ये था कि ये अपनी बाइक से, अपाचे सफ़ेद रंग की बाइक थी, उससे ये घूमते थे। महिला जो ज्वेलरी पहने होती थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार के पीछे कुत्ते को बांधकर खींचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीती 25 नवंबर को हामिद नाम का एक व्यक्ति एक कुत्ते को अपनी कार के पीछे बांधकर खींचता हुआ ले जा रहा था। इसी दौरान इस घटना को किसी राह चलते बाइक सवार ने पीछे से अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने पर क्षेत्रीय जनता में रोष के चलते पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी व्यक्ति हामिद के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 3 और 11 में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही घटना में शामिल
कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है। वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए कोतवाली से सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो आरोपी व्यक्ति है उसे हिरासत में लेकर गाड़ी को सीज कर दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगंगापुर शहर में नल जल योजना में लाइन बिछाई गई, लेकिन जगह जगह पाइप के फट जाने से जल ही जीवन कहे जाने वाले जल का भारी नुकसान हो रहा है, जो कि शहर के विभिन्न वार्डों में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में नल जल योजना के तहत घर घर शुद्ध जल पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें हर शहर हर गांव में पूरे जोर शोर से काम भी चल रहा है, तो राजगंगापुर शहर के पीएचईडी विभाग की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। जहां वार्ड में नल जल योजना का जल खुलेआम रोड रास्तों पर बह रहा है, तो वहीं देखना यह होगा कि जल विभाग आगे आकर इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में रैगिंग से परेशान होकर विश्वविद्यालय के एक छात्र ने दूसरे माले से छलांग लगा दी, जिसके चलते छात्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के पदनाथ गोहाई बरुआ हॉस्टल में छात्रों के साथ रैगिंग की घटना को लेकर जिले में लगातार विरोध देखा जा रहा है, जहां विश्वविद्यालय की पूर्व और वरिष्ठ छात्रों की ओर से रैगिंग के नाम पर छात्र के साथ बुरी तरह से मारपीट किए जाने का आरोप भी सामने आ रहा है। तो वहीं रैगिंग से पीड़ित होकर मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके आनंद शर्मा ने वार्डन के पास इस बात की शिकायत की। इस बीच रोजाना रैगिंग करने वाले छात्रों ने उसका गला दबोच दिया, उसे फटकार भी लगाई। इधर अपनी जान बचाने का कोई उपाय नहीं मिलने पर आनंद ने छात्रावास के दूसरे तल्ले से छलांग लगा दी। आनंद फानन में घायल छात्र को गंभीर अवस्था में नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती कराया गया और इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़ित के परिवार ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही पीड़ित परिवार के साथ विश्वविद्यालय के छात्र भी आरोपी छात्र पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों ने इस शर्मनाक घटना की निंदा करते हुए दोषी छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश भी जारी किए हैं और डिब्रूगढ़ पुलिस ने इस घटना पर कार्रवाई करते हुए 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागरिक एकत्रीकरण कार्यक्रम में संघ प्रमुख पूज्य मोहन भागवत जी उपस्थित हुए, जहां हजारों की संख्या में नगर के संघ सेवक पहुंचे। इस दौरान पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा कि संघ का सपना सभी को एक साथ जोड़ने का है और सभी लोगों को संघ से जुड़ने की अपील भी की। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरएसएस संघ से जुड़े जीवेश मिश्रा ने संघ प्रमुख के संबोधन से नई ऊर्जा का संचार होने की बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। आप सभी लोगों ने सुना है, पूरे समाज के लिए, पूरे भारतीयता के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए, पूरे इस देश के लिए, इस देश के राष्ट्रवाद के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है, हम समझते हैं वो पूरे देश में नए ऊर्जा का संचार इस दरभंगा की धरती से, मिथिला की धरती से उनका संदेश करेगा और सभी स्वयंसेवकों में उसका एक बहुत ही गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से उन्होंने व्यापकता के साथ इस बात को रखा है कि हमारी संस्कृति, हम जो यहाँ इस देश के अंदर रहते हैं, वो जितने लोग हैं, वो विचार से, वो हर प्रकार से उन्होंने जितनी व्यापकता के साथ बात रखी, हम समझते हैं उस व्यापकता का प्रचार प्रसार होना चाहिए और निश्चित रूप से वह बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यापकता के साथ उन्होंने विषय को रखा। जो हिंदू अपने को मानते हैं वो भारत के वासी हैं। संघ ऐसे सारे लोगों का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है जो अपने को हिंदू मानता है। संघ को कुछ नहीं, हिंदुत्व को जोड़ता है और उसके आधार पर संपूर्ण समाज का संगठन पूछा उनको कैसे पहचाने उन्होंने हिंदू पहचाना क्या है, हिंदू को पता है वो हिंदू, जो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं उनको पता है वो हिंदू।
तो अपने लिए वो झंझट परिभाषा की करनी नहीं है। अब जिसको हिंदू मानते वो हिंदू है, तो अपने आप को हिंदू मानते वो हिंदू है, और जिसमें पूरे हिंदू थे वो हिंदू है। और अब खबर है मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा से, जहां प्रदेश के साथ नरसिंहपुर जिले में भी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। जहां बीजेपी सभी विधानसभाओं में प्रशिक्षण वर्ग के जरिए कार्यकर्ताओं को समझा रही है कि उन्हें चुनाव में किस तरह का काम करना है, साथ ही लोगों तक सरकार के कार्य संगठन की नीतियां पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बरमान में हुए नरसिंहपुर विधानसभा के प्रशिक्षण वर्ग में जबलपुर के पूर्व महापौर प्रभात साहू के साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा और कई पदाधिकारी पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि आने वाले चुनाव में मतदाताओं के बीच जाकर कैसे काम करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है, समय समय पर हम सभी को प्रशिक्षित करने का प्रयास करते आए और आज ये कोई नया काम नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं, हमारे जनपद के सदस्य हैं, सरपंच, आज इनका प्रशिक्षण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है और 2023 में हमारे चुनाव में हमारी तैयारी जो होती है 5 साल तक होती है। पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में प्रशिक्षण वर्ग लग रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी में हम क्यों, एक विषय ये भी है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ आपका राज्य आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।